हम लोगों ने पिछली बार बाइबल स्टडी शुरू की थी कि मसीही उपवास क्या है और क्यों है। उसका कुछ भाग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि उपवास जो है उसका मतलब बेसिकली है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि वो संयम अपने अंदर लाना। जो शरीर की चीज़ें हमको अपनी तरफ में खींचती हैं, उन शरीर की चीज़ों से दूर होकर और आत्मिक चीज़ों की तरफ में बढ़ना। और जैसे कि आपको मालूम है कि संयम या सेल्फ कंट्रोल ये पवित्र आत्मा का एक जो फल जो बताया गया है गलातियों 5:22 में, उसका भाग है। तो हमारे लिए हमारे जीवन में इस बात का होना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमने इस बात को डिस्कस किया था कि सिर्फ खाना छोड़ना जो है ये उपवास नहीं है, बल्कि आत्मिक कारण से जब हम अपने शरीर को जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करना बंद करते हैं, चाहे वो खाना हो, मनोरंजन हो या शरीर की और कोई भी भूख हो, उस सारी भूख को मार कर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला बनने के लिए बताया था कि अपने आप का इनकार करना और अपने आप को मारना। तो तब अपना क्रूस उठा के जब प्रभु के पीछे चलना, तो शरीर को जब हम रोटी नहीं देते हैं तो वो शरीर को एक ताड़ना के समान लगता है। परंतु अगर नॉर्मल कारणों से छोड़ दें, ऑफिस जा रहे हैं खाना छोड़ दिया, पत्नी से लड़ाई हो गई खाना छोड़ दिया, मैंने आपको बताया था नाराज़गी है खाना छोड़ दिया, तो वो उपवास नहीं है। डाइटिंग करने के लिए कर रहे हैं तो वो उपवास नहीं है। परंतु उपवास तब है जब हम अपनी शारीरिक भूख को आत्मिक भूख से बदल लेते हैं। यानी जब जब शारीरिक भूख लगे तो उसको एक अलार्म समझ लें और उतनी बार प्रार्थना में चले जाएं, प्रभु से बात करने लगें, प्रभु के वचनों से सीखें, इस प्रकार से। उसके बाद हमने मत्ती 6 उसके 16 में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इफ़ यू फास्ट या यदि तुम ऐसा करो, प्रभु ने कहा था कि जब तुम उपवास करो। इसका मतलब ये माना, प्रभु यीशु मसीह ने भी मान लिया था कि उपवास तो करेंगे ही। और मत्ती 9 में से हमने देखा था कि जब तक दूल्हा साथ में है तब तक लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब दूल्हा चला जाएगा उसके बाद में उपवास का समय आएगा, प्रभु ने कहा था। इसका मतलब उपवास जो है वो एक आत्मिक जीवन का अभिन्न भाग है। और उपवास के अनुचित कारण और उचित कारण हमने देखे थे, क्योंकि यशायाह की किताब में परमेश्वर ने बड़ी ताड़ना करते हुए इजरायलियों को बोला था कि तुम्हारा ये जो है ये सब दिखावा है मेरे लिए, मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूँ, है ना। जो उपवास तुम करते हो, तुम्हारी स्वधार्मिकता जो है, मैंने आपको अलग अलग अंश से बताया था कि स्वधार्मिकता का भाव ये एक गलत रीज़न हो सकता है जिसको सेल्फ राइचियसनेस बोलते हैं। दिखावा, लोगों से तारीफ पाना, है ना, शो ऑफ करना, ये एक गलत चीज़ है जो अनुचित कारण है। परमेश्वर से भी, परमेश्वर को इम्प्रेस करना, परमेश्वर से भी तारीफ पाने की भावना रखना, ये भी अपने आप में एक अनुचित कारण है। और परमेश्वर की बाहों में रोड़ के आशीष पालूंगा, प्रभु वैसे तो मेरी सुन नहीं रहे, मैं उपवास करके प्रार्थना करके इस काम को करा लूँगा, ये भी एक अनुचित कारण है उपवास का। फिर उसके बाद में हमने यशायाह 58 उसके 6 से 10 में से ये देखा था कि परमेश्वर ने बताया कि उचित उपवास कौन सा, वो उपवास कौन सा जो परमेश्वर को भाता है। और उसका जो जिस्ट है वो ये था कि शरीर की तुलना में आत्मा को अधिक महत्व देना है, शरीर को कमज़ोर करना परंतु आत्मा को सशक्त करना है, परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए उपवास करना ये उचित कारण है, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना और परमेश्वर की इच्छा को पहचानना, ये वो कारण हैं जिनको हम राइट मोटिवेशन फॉर फास्टिंग या उपवास के उचित कारण बोल सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि उपवास के प्रकार या उपवास करने का तरीका कैसा हो सकता है। तो उपवास के क्या प्रकार हो सकते हैं, क्या बाइबल के अंदर उपवास के प्रकार दिए गए हैं, तो उसको बाइबल के एग्जाम्पल से निकाल के हम लोग देखना शुरू करेंगे। क्योंकि बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो हमारा सोचना सही रहेगा। अगर हम अपनी सोच अपने सिर्फ कल्पना से डेवलप करेंगे तो उपवास के बारे में कई गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जैसे कि भविष्यवाणी के बारे में कई गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। लोग सोचते हैं कि भविष्य की बातों को जान लेना, कोई मुझे बता देगा कि मेरी शादी कब होगी, मुझे नौकरी कब लगेगी, मेरा बच्चा कब होगा, मेरे बच्चे की शादी कब होगी, कोई भविष्यवक्ता आके ये बता देगा तो फिर वो अच्छा भविष्यवक्ता है। बाइबल के अनुसार वो भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था कि भविष्य जानने के लिए किसी के पास में मत जाना। यानी कि जो फॉर्च्यून टेलर्स हैं या जो भविष्य बताते हैं उनके पास में नहीं जाना। यदि परमेश्वर एक बात को पहले बोल रहे थे कि मत जाना, ये गलत है, ये पाप है, तो अब बाद में नए नियम में आने के बाद में उसी काम को बोले हाँ तुम अब यही करना, या वो गिफ्ट दे दे किसी को, ये संभव नहीं है। परमेश्वर अपनी इच्छा और अपने चरित्र, अपने स्वभाव के विरोध में कोई काम नहीं करते हैं, परंतु मनुष्य अपनी
स्वाभाविक जो इच्छा है उसके कारण इस प्रकार की सोच बना लेता है, अपनी कल्पना के आधार पर बना लेता है। इसीलिए बहुत सारे सवाल जवाब हम लोग इन दिनों में करते हैं। थर्सडे का दिन हमने नियुक्त किया है, जब हम जो हमारे जितने भी जवान भाई बहन हैं उनके साथ में यूथ मीटिंग करते हैं, उसमें सारी अगुवाई वो करते हैं, गीत वो गाते हैं, वचन वो सुनाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर है वो मैं करता हूँ, जिससे कि बाइबल के आधारित जवाब हमें मिले। तो उपवास के बारे में भी हमारी सोच जो है वो बाइबल पे आधारित, तो बाइबल हमारा आधार है। तो इसमें से कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस किस प्रकार के उपवास बाइबल में दिए गए। दानियल की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 3 वचन। आपको मालूम है वैसे तो, क्योंकि बहुत ही दानियल की जो बातें हैं, दानियल की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दानियल की किताब में क्या हुआ था? दानियल की किताब में इस प्रकार की एक घटना है जहां पर राजा ने उनको बोला था, सॉरी मैंने 10 का 3 लिख लिया, हाँ सही है। तो वहां पर इस प्रकार की एक घटना है कि वो वहां पर दानियल उपवास करता है ना। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते 10वें अध्याय से। फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेल्तशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। ये बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया, उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। पुराने नियम में फास्टिंग जो है वो कई बार शोक के साथ में भी जुड़ी हुई थी, दुख के साथ में जुड़ी हुई थी। इसलिए आप कई जगह पे देखेंगे कि टाट ओढ़कर उपवास किया, अपने ऊपर राख डालकर उपवास किया। तो इस प्रकार का उपवास वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिस बात पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि उसने लिखा है कि मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया। इसका मतलब भोजन तो किया होगा, भोजन तो किया है, परंतु स्वादिष्ट वाला भोजन नहीं किया है। मांस और दाख मधु अपने मुंह पे नहीं लगाया है, और तेल अपने शरीर पे नहीं लगाया है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार की ऐसी फास्टिंग है जिसमें जो आपकी पसंद की चीज़ है, जो शरीर आपका जिस चीज़ के लिए क्रेव करता है, जो चीज़ चाहता है कि आप अपने शरीर को दें, उस प्रकार की चीज़ को जब आप अपनी इच्छा से जानबूझकर छोड़ देते हैं, है ना, तो वो उपवास जो है इस प्रकार का उपवास कहलाता है, जिसको हम आंशिक उपवास कह सकते हैं, पार्शियल फास्ट कह सकते हैं। पार्शियल फास्ट में हम सिर्फ वो चीज़ें छोड़ रहे हैं जो हमें पसंद की हैं या हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये भोजन की क्वालिटी के बेसिस के ऊपर एक आंशिक उपवास हो गया। इसके अलावा एक दूसरा आंशिक उपवास जो है वो समय के हिसाब से हो सकता है कि दिन के एक हिस्से के लिए आप सिर्फ उपवास करें। कई बार क्या होता है, शुरू शुरू में जिनको फास्टिंग करने की आदत नहीं है, उपवास की आदत नहीं है, उनका शरीर जो है वो अलाउ नहीं करता। जैसे ही वो उपवास करने की कोशिश करते हैं तो शरीर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। वो बिना खाना खाए नहीं रह सकते, और खाना छोड़ेंगे तो उनका सारा ध्यान जो है खाने की तरफ में लगा रहता है, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा क्रेव करता है। तो वैसे तो ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि सभी का शरीर जो है वो भोजन के लिए मांगता है, भोजन मांगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ में ऐसा ज़्यादा होता है, तो उसमें पूरे दिन की फास्टिंग एकदम देखा देखी। कोई बोलता हमने तो 40 दिन की फास्टिंग करी, कोई बोलता हमने तो भैया 3 दिन लगातार फास्टिंग करी। तो उनको देखा देखी वो सोचते हैं हम भी पूरे दिन की करेंगे, 3 दिन की करेंगे, और कुछ घंटे में परेशान हो जाते हैं, नहीं कर पाते क्योंकि आदत नहीं है। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके मन को देखता है। यहाँ पर दानियल के जीवन में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर उसके मन को देखता है। ये नहीं देखता कि उसने सब कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा, उसने अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ी है। आप अपने पसंद का टीवी छोड़ दीजिए, जो चीज़ आपको पसंद आती है, यूट्यूब, फेसबुक, जो चीज़ें आपके टाइम को खींचती है अपनी तरफ में, जो पसंद की हैं आपको, उनको आप छोड़ दीजिए। भोजन की उन विशेष वस्तुओं को छोड़ दीजिए जो आपको पसंद है। ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका जो हम कह सकते हैं आंशिक उपवास का, जहाँ पर शुरू करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन के एक अंश में आप उपवास करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ ब्रेकफास्ट छोड़ दें, शुरू में आप सिर्फ ब्रेकफास्ट ना करें। तो यानी कि आपने रात में 9 बजे खाना खाया था, उससे लेकर दिन के 12 बजे 2 बजे तक अब आप फास्टिंग में हैं। तो ये एक लंबी फास्टिंग हो गई, अच्छी बात है, अच्छी फास्टिंग है। आपने ब्रेकफास्ट मिस किया तो एक बहुत लंबी
मील मिस कर दी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इतनी की भी अभी आपको शुरू में आदत नहीं है तो आप सिर्फ लंच की मील मिस कर दें। ब्रेकफास्ट में आप हल्का फुल्का खा लें, कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर बाद में ब्रेकफास्ट मिस कर दें, लंच मिस कर दें और फिर सीधे रात में डिनर करें। तो आपके पास में कम से कम दिन के 8-10 घंटे 12 घंटे का समय मिल गया जिसमें आपने खाना नहीं खाया, क्योंकि सुबह 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया और अब रात के 8 बजे आप खाना खा रहे हैं, तो 12 घंटे आपने उपवास कर लिए। इस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपका शरीर जो है उसको आदत पड़ जाए। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप कर पाएंगे। इस बारे में कल परसों एक बात हो रही थी मेरे प्रिय भाई से, और वो कह रहे थे भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उपवास करूं, क्योंकि मेरे लिए भोजन छोड़ना असंभव है, मैंने आज तक नहीं किया, मुझसे छोड़ा ही नहीं जाता। तो मैं उनको गवाही बता रहा था। मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं हमारे एक दूसरे प्रिय भाई की। वो भाई जो है वो मसीह परिवार से हैं और उनको उपवास के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वो कह रहे थे कि भैया उपवास के विषय में नहीं, उनको होल नाइट प्रेयर का कॉन्सेप्ट मालूम था कि पूरी रात लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना में गुजारी, लेकिन कह रहे थे मेरे लिए असंभव है, मुझे कह रहे थे मेरे लिए असंभव है कि मैं पूरी रात प्रार्थना कर सकूं। भैया मेरे तो फादर की जब डेथ हो गई थी तो ये हमारा कस्टम था कि पूरी रात उनकी डेड बॉडी के पास में रात भर जागना होता है। बोलते कि उस समय पर भी मैं नहीं जाग सका और जाके मैं सो गया, क्योंकि मेरे बस की बात है ही नहीं जागना। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, यदि आपके मन में ये इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में संगति में समय गुजारना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और ऐसा ज़रूर हो सकेगा कि आप हमारे साथ कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो आप रात में सो जाना, कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला कोई बंदिश नहीं है, जितने बजे तक कर सके कर लेना, सो जाना, फिर आप हमारे घर में सो जाना। तो जब हम उपवास प्रार्थना कर रहे थे और पूरी रात हमने प्रार्थना की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले दिन सुबह 6 बजे तक, रात के 10 बजे शुरू करके सुबह 6 बजे तक जब हमने किया तो वो लोग करते रहे हमारे साथ प्रार्थना। और अगले दिन जब सुबह खत्म हुई मीटिंग तब बोलते भैया ये पहली बार जिंदगी में एक चमत्कार हो गया, एक आश्चर्य कर्म हो गया। मैंने कहा क्योंकि आप चाहते थे कि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठें, और आप क्योंकि चाहते थे और परमेश्वर से सामर्थ्य आपने मांगी है, इसलिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिए। आत्मिक काम हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर हम सोचे कि अपनी सामर्थ्य में हम उपवास कर पाएंगे, अपनी सामर्थ्य में हम प्रार्थनाएं कर पाएंगे, अपनी सामर्थ्य में हम लोगों से प्रेम कर पाएंगे, अपने दुश्मन से प्रेम कर पाएंगे, हम रात भर जाग पाएंगे, इनमें से कोई भी आत्मिक काम हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे। और करेंगे भी तो उसका फल वो नहीं निकलेगा जो परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से करने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत जो है वो आप एक आंशिक उपवास से कर सकते हैं, पार्शियल फास्ट से कर सकते हैं। बाइबल का एग्जाम्पल है, ये मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं बता रहा। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी ऐसी हो सकती है जहां पर आप पूर्ण उपवास करें या फुल फास्टिंग करें। फुल फास्टिंग का मतलब क्या है? पूरे दिन का उपवास, यानी कि आपने ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया और आपने लंच भी मिस कर दिया। तो अब आप कल रात में आपने 9 बजे खाना खाया था या 8 बजे खाना खाया था, अब आपने सुबह के 8 बजे भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने दिन में भी नहीं किया, और अब आपने रात को 8 बजे जाके जब खाना खाया तो आपके 24 घंटे बीत गए हैं। तो अब ये पूरे दिन का उपवास हो गया। आप पूरे दिन का उपवास करें, ये दूसरे सेकेंड लेवल की फास्टिंग कह सकते हैं। इसके अंदर भी दो बातें हो सकती है। एक बात जो जनरली बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ, कि पीने की वस्तुओं का सेवन फिर भी करते रहते हैं। तो खाली लिक्विड डाइट पे, लिक्विड डाइट का मतलब क्या है? चाय पी ली, दिन में 1 बार या 2 बार चाय पी ली, पानी आप पीते रहें बीच बीच में दिन में, क्योंकि कई बार जब भूख लगती है तो कई बार वो शरीर पानी पीने से भी उस क्रेविंग को ख़त्म कर देता है। तो आप पानी पी लें और उसके बाद में उस समय को इस्तेमाल करें, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठ जाएं, वचन पढ़ने में बैठ जाएं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। अपनी शारीरिक भूख को आत्मिक भूख के साथ में आप रिप्लेस करते रहें। तो ये पूर्ण उपवास एक तरीका है। यदि आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके, यदि आप आज तक नहीं किया है तो आंशिक उपवास से शुरू करें तो आप पूर्ण उपवास तक जा सकेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी हम बाइबल में से जो पाते हैं वो कह सकते हैं कि हम संपूर्ण उपवास कर लें, यानी एब्सोल्यूट फास्ट कर लें। 3 एग्जाम्पल हम बाइबल में से देखेंगे। प्रेरितों के काम में आइए मेरे साथ, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 9वां वचन। प्रेरितों काम 9वां अध्याय 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया।
शाऊल के जीवन का उदाहरण यहाँ पर है। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए एक ऑर्डर लेके वो निकला था, लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और इतनी तेज चमक थी कि वो उसके बाद में अंधा हो गया। और उसके बाद की ये घटना है कि 3 दिन तक वो उस अवस्था में रहा जब वो देख नहीं सकता था। और मैं ऐसा सोचता हूँ, हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उसने उपवास किया, परंतु मैं सोचता हूँ क्योंकि उसके बाद में उसका जीवन जो है पूर्ण रूप से बदल गया, तो उसके मन में ज़रूर ये जिज्ञासा रही कि ये कौन है जिसने मुझे दर्शन दिया था, ये कौन है वो प्रभु, ये कौन है जो मुझे कह रहा था कि तू मुझे क्यों सताता है, जब तू मेरे लोगों को सता रहा है तो तू मुझे सता रहा है, ये कौन है, क्या यीशु है, क्या यीशु सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर को जानने की जो उसकी जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा, उसकी आंखें चली गई है, उसको दुख भी है, उसको शोक भी है, और साथ में परमेश्वर को जान लेने की जो जिज्ञासा उसकी है, उसके कारण वो 3 दिन तक, कितने दिन तक, 3 दिन तक न तो खा रहा है और न पी रहा है। तो ये एक एब्सोल्यूट फास्ट हो गया जिसमें आप टाइम की चिंता नहीं कर रहे, 24 घंटे का वेट नहीं कर रहे कब 24 घंटे पूरे होंगे, है ना। सांसारिक रीति से मुझे याद है, पहले उपवास में दूसरों को भी करते हुए देखता था, मैंने भी किया, तो हम शाम होने का वेट करते थे, खाने का टाइम कब होगा, खाने का टाइम कब होगा। जो बहनें मसीह विश्वासी नहीं हैं और मैं उनको देखता हूँ कि वो कौन सा फास्ट करती हैं अपने पति के लिए, जो पति के लिए फास्टिंग होती है, तो उसमें वो सुबह से शाम तक चांद देखने का इंतज़ार करती है, चांद दिखेगा तब खाना खाएंगे, और क्रेविंग के कारण अपने पति के मुँह से भी मार रही है, मेरे को ही अकेले करना पड़ता है, तुम तो कुछ मत करो, मैं ही करूं सब कुछ। तो उसके अंदर कुड़कुड़ाती भी है, सब कुछ है, लेकिन खाने का वेट कर रही है, और उसके बाद में फिर खाना खाएंगे। क्या ये उपवास हुआ? ये उपवास नहीं हुआ। उपवास वो है जिसमें आपको समय का, उस संपूर्ण उपवास वो है, एब्सोल्यूट फास्ट वो है जिसमें आप समय का वो नहीं करते। एक दिन पूरा किया उसमें भी संपूर्ण हो सकता है, आपने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, वो 3 दिन का भी हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, बियाबान में चले गए और इस प्रकार से उपवास करते रहे। समय आप देखते नहीं, आप घड़ी नहीं देखते, आप फिक्स नहीं करते हैं कि मैं 1 दिन का करूँगा, 2 दिन के करूँगा, 3 दिन का करूँगा, वो आपकी इच्छा पे है, आप उसके अंदर सब कुछ छोड़ के करते हैं। ठीक है, व्यवस्था की किताब 9 अध्याय उसका 9 वचन भी निकालें, व्यवस्था विवरण 9 का 9, व्यवस्था 9 उसके 9 में लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो जन है वो भी इस प्रकार का काम कर रहा है। परमेश्वर के जन यानी कि सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं है। तो मैं कई बार बहुत सारे भाई बहनों को बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं भैया मैंने 40 दिन का फास्ट किया। मैंने कहा फिर मुझे क्यों बता रहे हो? 40 दिन का उपवास किया तो मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब तुमने मुझे बताया इसका मतलब तुमने उसका प्रतिफल खो दिया, क्योंकि तुम चाहते हो कि अब मैं इस बात के कारण तुमको अप्रिशिएट करूं या इस बात के कारण तुमसे प्रभावित हो जाऊं, तो फिर मुझको बताकर अपना प्रतिफल क्यों खराब कर रहे हो? प्रतिफल परमेश्वर से मिलना चाहिए ना। तो अच्छी बात है अगर आप 40 दिन करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग यीशु मसीह की देखा देखी करते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको बोला था कि यीशु मसीह के देखा देखी करने के कारण, क्योंकि यीशु ने 40 दिन का किया इसलिए हम भी 40 दिन का करेंगे, ये तरीका गलत है। 40 दिन करने में कोई बुराई नहीं है, आप 40 दिन करिए, आप 50 दिन करिए, आप 30 दिन करिए। मैंने आपको बताया था हम 30 दिन का उपवास भी करते थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितने दिन करते हैं। अगर आप यीशु मसीह की देखा देखी 40 दिन करना चाहते तो यीशु मसीह की देखा देखी क्रूस पे भी चढ़ जाइए फिर। लेकिन आप तो परमेश्वर के पुत्र नहीं है ना, आप तो पवित्र नहीं है ना, तो इसलिए यीशु मसीह की देखा देखी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यीशु मसीह से प्रेरणा पाकर, यीशु मसीह से सीख कर आप 30 दिन भी कर सकते हैं, आप 40 दिन भी कर सकते हैं, आप 80 दिन भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। जब आप एब्सोल्यूट फास्ट में जाते हैं तब आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि कितना समय उसके अंदर गुजरता जा रहा है। एक पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति है जिसने 40 दिन का फास्ट किया, एक यीशु मसीह है नए नियम में जिन्होंने 40 दिन का फास्ट कर लिया। यहाँ पर एक जगह पे पौलुस है जो प्रेरित बनने से पहले भी एक उसका जो ट्रांजिशन फेज था उसके अंदर उसने 3 दिन का उपवास कर लिया। पहला राजा 19:8 भी हम लोग जरा पढ़ लेते। मैं 7वें से पढ़ता हूँ।
दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत दूर लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यानी एक बार उसने खाना खा लिया है और उसके बाद में 40 दिन तक वो चलता रहा है, परंतु उसने और कुछ भी नहीं खाया है। तो हम एलिया के उदाहरण से देख सकते हैं, हम यीशु मसीह के उदाहरण से देख सकते हैं, हम पौलुस प्रेरित के उदाहरण से देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, मैं तीनों फेज आपको बता रहा हूं। पुराने नियम का फेज मैंने आपको 2 उदाहरण पुराने नियम से बताए, व्यवस्था 9 उसका 9 और पहला राजा 19 उसका 8 पुराने नियम में। फिर उसके बाद में यीशु मसीह जो हमारे पुराने नियम से नए नियम के ट्रांजिशन को इंगित करते हैं, जहां पर उन्होंने पुरानी व्यवस्था को पूर्ण कर दिया और नई व्यवस्था हमारे लिए लागू की। और उसके बाद में नेक्स्ट जहां पे हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, जो कि यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु ग्रहण करने, यानी कि यीशु मसीह के मर जाने और तीसरे दिन जी उठने और कई दिनों तक अपने लोगों के बीच रहने के बाद में स्वर्गारोहण कर लिया, उसके बाद का समय है। यानी कि नए नियम शुरू हो चुका है। नई वाचा के समय में एक व्यक्ति का जीवन है जो जीवन पापमय जीवन में था और वहां से बदल के अब पवित्रता के जीवन में आ रहा है। यानी आपके और मेरा जैसा एक व्यक्ति है। हालांकि वो यहूदी परिवार से था, परंतु वो धार्मिक रीति से तो बहुत ही उन्मादी था, या धार्मिक रीति से तो अपनी व्यवस्था का पालन करने वाला था, परंतु आत्मिक रीति से देखा जाए तो वो पाप में था। वो पाप में था और प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को मार रहा था। जैसे आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले पाप में थे, और उसके बाद में अब हमने यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन बदल गया है। तो ऐसी अवस्था के अंदर, यानी कि नए नियम के अंदर, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो पौलुस का एग्जाम्पल है, और इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि उपवास, पहली बात तो परमेश्वर की मर्जी में है। दूसरी बात, उपवास करने के तरीके 3 हो सकते हैं। आप चाहें तो आंशिक शुरू करें, क्योंकि आपके शरीर में हो सकता है अभी इतनी ताकत नहीं है कि आप पूर्ण उपवास कर सकें, अभी आपको आदत नहीं है, तो पहले शुरू करें आंशिक से और फिर पूर्ण पे चले जाएं। ज़्यादातर लोग पूर्ण उपवास में ही रहते हैं। संपूर्ण उपवास यानी एब्सोल्यूट फास्टिंग के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरणा देता है तो आप ज़रूर जाएं, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये पास्टर्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, परमेश्वर के दास के लिए और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्पेशल है, जिसका कोई रुतबा है, जिसका कोई आत्मिक लेवल है, उसके लिए ऐसा नहीं है। ये आपके अपने आत्मिक भूख पे है कि आप परमेश्वर की नज़दीकी में कितना जाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं, क्या आप उस प्रार्थना के पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे आपने एलिया को देखा, होरेब पर्वत तक पहुँचने के लिए 40 दिन तक बिना खाए पिए चलता रहा। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे और अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले वो उस उपवास में चले गए, और उसके बाद में शैतान ने उनकी परीक्षा की, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर जय पाई, और उसके बाद से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू कर दिया। और एक जगह आप देखते हैं कि जीवन परिवर्तन के समय में, यानी कि अपनी पुरानी बातें छोड़ने और राज्य, परमेश्वर के राज्य की नई बातों को ग्रहण करने वाले पौलुस के जीवन के अंदर भी इस प्रकार से एक उपवास का जिक्र है। तो चाहे आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, कहने का मतलब है आप परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं, इसलिए आप उपवास करें। आप अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन चाहते हैं, आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, संसार की वस्तुओं से अपनी नज़र हटाकर परमेश्वर की तरफ में लगाना चाहते हैं, तो परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और साथ में आप उपवास में जाएं। उपवास सहित प्रार्थना ये ज़रूरी है। एक जगह पे बाइबल में उदाहरण है, मैं बिना रेफरेंस के आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वो दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा था। और उसके बाद में यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने तुरंत आज्ञा दिया और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। तो चेलों ने पूछा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके? आपके और मेरे मन में भी ये सवाल आना स्वाभाविक है ना। कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर किसी दूसरे के करने से तुरंत मिल जाता है।
कोई प्रभु का दास है, आप सोचते हैं प्रभु के दास के पास स्पेशल पावर है, उसने कर दिया, उसको स्पेशल अभिषेक है। वो स्पेशल अभिषेक इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई खास रूप से परमेश्वर ने उसको चुना है, नहीं, वो इसलिए है क्योंकि उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, वो परमेश्वर का भूखा प्यासा रहा, उसने प्रार्थना किया, उसने उपवास किया, इसलिए परमेश्वर ने वो अभिषेक उस पर उड़ेल दिया है कि उसकी प्रार्थनाओं से तुरंत लोग चंगे हो जाते हैं या काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति में समय बिताया करते थे, इसलिए प्रभु की वो सामर्थ्य थी, वो प्रार्थनाओं में वो सामर्थ्य थी कि जब वो एक आज्ञा देते थे दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। और जब चेले नहीं निकाल सके और जब यीशु मसीह ने निकाल दिया तो चेलों ने पूछा, तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान लें ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उपवास वो तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं, परमेश्वर के बारे में सीख सकते हैं। तो बाइबल में उपवास के उदाहरण किन किन चीज़ों के लिए, क्यों क्यों फास्टिंग की गई है, तो जैसे मैंने बोला सेवकाई में उतरना है? तो जैसे मत्ती की किताब 4 अध्याय जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में उतरने से पहले उन्होंने उपवास प्रार्थना किया। तो सेवकाई में आप जाना चाहते, सेवकाई का मतलब ये नहीं कि आप पास्टर बनने जाएंगे, आप किसी बाइबल कॉलेज में जाएंगे, नहीं, आप अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, जैसे भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है उस तरीके से भी यदि सेवा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अभिषेक आए, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12-13 वचन हम लोग निकालते हैं जरा। मरकुस 1 उसका 12 और 13, तो लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। तो मत्ती 4, लूका 4, मरकुस 1, सब जगह पे इस बात के बारे में लिखा है कि टू प्रिपेयर फॉर द मिनिस्ट्री जीसस फास्टेड। तो आप और मैं यदि चाहते हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए और सेवकाई पूर्ण करने से पहले उनको उपवास प्रार्थना की जरूरत पड़ी, तो हमें भी जरूरत है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 23 वचन, प्रेरितों का काम 14 अध्याय उसका 23 वचन, उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। परमेश्वर से बुद्धि पाना, परमेश्वर के लिए लोगों को अभिषिक्त करना, दूसरों को सेवा में ठहराना, उसके लिए हम परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। ये एक और कारण है। तीसरा कारण, योना की किताब 3 अध्याय उसका 10 वचन, वहाँ पर भी योना के किताब में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे भेजा था कि निनवे के लोगों को वो बताए, परंतु वो तर्शीश को भागा, लेकिन परमेश्वर उसको वापस लाए। वो बोला कि निनवे के लोगों को बोलो कि पश्चाताप करना है। और 3 अध्याय उसके 10 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर उन लोगों ने मिलकर और परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर क्या किया, उन्होंने टाट ओढ़कर और पश्चाताप किया। टाट ओढ़ा, राख डाली, पश्चाताप किया, पश्चाताप के लिए उपवास किया, और न सिर्फ इंसान ने किया, उन्होंने जानवरों से भी कराया, और उसका एक इतना बड़ा प्रतिफल मिला कि परमेश्वर जिसने उनको नाश करने की ठान ली थी, परमेश्वर ने अपनी योजना उनके विषय में बदल दी और उनको ब्लेस किया, है ना। तो ये वो कारण हो सकते हैं जिसके लिए उपवास हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं जैसे मैंने अब तक पहले आपको बताया है। इसके बाद में पुराने नियम के अंदर न्यायों की किताब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि विजय प्राप्ति के लिए उन लोगों ने उपवास किया। ये नोट्स आप ले लें, आपके पास में स्क्रीन पे आ रहा है, इनको नोट कर लें क्योंकि अपनी मीटिंग का समय खत्म होता जा रहा है, लेकिन इनको आप पढ़ के देखिए। न्यायों की किताब उसका 20 अध्याय का 26 वचन, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। पुराने नियम में अपनी विजय प्राप्तियों के लिए, उसके बाद में आप 36 वचन से आप पढ़ेंगे तो आपको उसका टाइटल ही मिलाएगा इजरायलियों की विजय। अपनी जब आप किसी काम के लिए जाते हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मुझे किसी सामर्थ की जरूरत है, परमेश्वर से सामर्थ मांगने के लिए, अपनी जय के लिए आप प्रार्थना करें और साथ में उपवास करें। परमेश्वर से संगति आराधना करने के लिए लूका की किताब उसका 2 अध्याय, परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए इस बात का
उपवास का हम जिक्र देखते हैं। लूका 2 उसका 37 लिखा हुआ है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आत्मा और सच्चाई से सीखना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, उपवास में जाइए, उपवास में जाइए। मैंने पश्चाताप के बारे में तो आपको वैसे ही बता ही दिया। योना की किताब में देखते हैं, नहम्याह की किताब में हम देखते हैं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा बुरे से बुरे पाप के लिए भी आप परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लें तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि उपवास और प्रार्थना और पश्चाताप करने के बाद जब आप पाप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करते हैं। उन पापों को लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। अपने आप को हम कई बार माफ़ नहीं करते, परमेश्वर माफ़ कर देता है, हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। परमेश्वर ने माफ़ कर दिया तो आप भी माफ़ करिए। तो उपवास का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? ये नहीं कि हम सेल्फ राइचियसनेस में बढ़ जाएं, हमें इस बात का एहसास हो कि अब हम अच्छे विश्वासी हैं, नहीं, बल्कि नम्रता और दीनता आ जाए, परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने का अनुभव हमको हो जाए, आत्मा में हमें नम्रता का अनुभव होने लगे। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के नज़दीक आएंगे उतना ही ज़्यादा नम्रता का अनुभव करने लगेंगे। मैं पौलुस के एग्जाम्पल से देखता हूँ, मैंने कई बार बताया पहले कि पहले वो कहता था कि मैं परमेश्वर के सारे सेवकों में सबसे छोटा हूँ, पर बाद में बोलता परमेश्वर के लोगों में मैं सबसे छोटा हूँ। परंतु तीमुथियुस की किताब तक आते आते उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो गया, कहता है कि इस संसार में यीशु मसीह पापियों को क्षमा करने, उनको बचाने आए, तो उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। वह उसका ऐसे आ रहा है, नम्रता उसकी बढ़ती जा रही है, वो अपने आप को नीचे करता जा रहा है। प्रभु ने कहा था ना, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो छोटा करे। यूहन्ना ने बोला कि तू बढ़े मैं घटूं। तो नम्रता का अनुभव, सच्ची आत्मिक अवस्था का अनुभव हो जाएगा आपको। पाप है तो पाप दिखने लगेंगे, आत्मिक बेदारी, वो रिवाइवल का अनुभव आपको होगा। परमेश्वर के वचन से नई बातें, गहरी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी सोची नहीं थी। एक आत्मिक जोश अनुभव होगा कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, और परमेश्वर की सामर्थ्य आपको अपने साथ महसूस होगी। पवित्रता का, आत्मिकता का वो अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ होलीनेस एंड स्पिरिचुअल रेडीनेस, ये आपको मिलेगा। तो उपवास जो है उसका कारण ये नहीं है कि हम परमेश्वर की बाह मरोड़ना चाहते हैं, देखा देखी करना चाहते हैं, दूसरे करते हैं इसलिए हम भी करें, बल्कि याकूब 4 उसका 8 लिखा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हम पवित्र हों मेरे भाइयों और बहनों, हम पवित्र हों और परमेश्वर की नज़दीकी में चलें तो परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आमीन। उपवास परमेश्वर की इच्छा में है, हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहें, उपवास करें, प्रार्थना करें और उस ताजगी का, उस सामर्थ का अनुभव करें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है, हम विश्वासियों के लिए रखी है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।